प्रदूषण की समस्या को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में प्रदूषण को लेकर चर्चा हुई है। मनजिंदर सिंह सिरसा उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में डीपीसीसी के अधिकारी भी शामिल होंगे। एनजीओ और पर्यावरणविद के साथ भी उन्होंने मीटिंग की है। अलग अलग लेवल पर मीटिंग्स पूर्व में भी हुई है, आगे भी बैठकें हो रही हैं। तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने चर्चा की है। प्रदूषण की समस्या को लेकर सरकार एक्शन में है। पर्यावरण मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदूषण की समस्या पर चर्चा होगी। सिरसा उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इससे पहले उन्होंने डीपीसीसी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। एनजीओज और जो पर्यावरणविद हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई है और एक और बैठक मनजिंदर सिरसा करने वाले हैं। तो मुद्दा यह है कि पोल्यूशन एक गंभीर समस्या दिल्ली में नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर इस वक्त गैस चैम्बर के तौर पर तब्दील नजर आ रहा है। धुंध की एक परत जो आम लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन इस समस्या का समाधान क्या हुआ है? सरकार का यह कहना है कि हम उस पर काम कर रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेरता हुआ दिख रहा है, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस है। सरकार की तरफ से पूर्व में भी कुछ कोशिशें हुई तात्कालिक तौर पर राहत देने की। इसमें क्लाउड सीडिंग एक चरण था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। उसके अलावा भी सरकार कुछ कोशिशें कर रही है। ग्रेफ 4 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन राहत जो है वो मिलती नजर नहीं आ रही। तो ये दिल्ली एनसीआर की स्थिति है। प्रदूषण से आम लोगों की सेहत पर अब सीधा सीधा असर पड़ रहा है, लेकिन बैठकें हो रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन स्थिति में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो तान्या चोग इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। तान्या, पहले बताइए, बैठक में क्या चर्चा हो रही है? क्या कुछ अब तक हुआ है? सरकार क्या प्लान कर रही है? मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने ये बैठक ली है, जिसमें उन्होंने सबको इनवाइट किया था, जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगातार पोल्यूशन की समस्या पे आवाज़ उठा रही है। पिछले कुछ दिनों हमने कुछ प्रदर्शन भी देखे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर, तो उन सब लोगों को मंत्री ने खुद इन्वाइट किया था और उनसे बैठ के चर्चा की पूरी विस्तार में। उनसे पूरी चीज़ें सुनी कि क्या मसला है, क्या वो अपनी बात आगे रखना चाहते हैं। तो और बैठक में जो ये सामने आया है फिलहाल के लिए, जो हमें बताया गया है, जो हमें जानकारी मिली है कि उनसे पूरी बातचीत की है मंत्री ने। उनसे डीपीसीसी के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे, जिनसे पूरा डिस्कशन किया गया है कि ये प्रदूषण की समस्या दिल्ली में कब से बनी हुई है, इससे क्या दिक्कतें आ रही हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। काफ़ी सारी देखिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, लोगों के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं और इस समस्या से निकलने के लिए समाधान भी ढूंढ रहे हैं। तो उन सब लोगों से आज यहाँ पे दिल्ली सरकार ने चर्चा की है और उन सबसे जाना है कि कैसे वो लोग भी मदद कर सकते हैं सरकार की, कि ये जो समस्या है प्रदूषण की दिल्ली में, इससे निकला जाए। क्योंकि देखिए हर साल ये समस्या आती है
जैसे ही दिल्ली में मौसम बदलने लगता है अक्टूबर से ये प्रदूषण की समस्या दिल्ली में बनने लग जाती है। तो और क्योंकि दिल्ली ही नहीं सिर्फ उसके आसपास के राज्यों में भी है, एनसीआर में पूरे में है ये समस्या, तो इससे कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है। अभी दिल्ली सरकार की एक सैनिटेशन ड्राइव भी चालू हो चुकी है जिसमें सारे मंत्री और सारे उनके जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, सब लोग रोज अलग अलग एरिया में जा रहे हैं, पूरे जो काम है उसका निरीक्षण हो रहा है। जो यहाँ पे भी डस्ट मिटिगेशन के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए उन सब कदमों को उठाया जा रहा है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि दिल्ली में डस्ट मिटिगेशन हो सके, क्योंकि अगर एक बार को डस्ट कम होगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हम देख पाएंगे कि पोल्यूशन के लेवल्स में गिरावट हो रही है। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। तो पहली ये बैठक थी जिसमें जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें सारे एनवायरमेंटलिस्ट को, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, जिनसे पूरी डिटेल में चर्चा की गई है कि कैसे इस प्रॉब्लम से निपटा जा सके। तो अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निकलने के लिए सरकार और जो हमारी ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मिलके काम करेंगे कि कैसे, ताकि ये जो प्रदूषण की समस्या है इससे निकला जा सके। लेकिन तानिया, इसमें एक पहलू तो ये भी है जिसमें कई अब सरकार ही कह रही है कि हम एनजीओ के साथ बात कर रहे हैं, पर्यावरणविद लोगों के साथ बात कर रहे हैं। कुछ व्यवस्थाएं टेम्पररी होती हैं, ये जो सरकारें कर रही हैं ये टेम्पररी चीजें हैं। परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा? क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो भी कहती थी पिछले 10 सालों में कि हमने ये काम किया। तो ऐसा नहीं है कि पूर्व की सरकार के दौरान कोई बहुत अच्छी स्थिति थी, उस वक्त भी 400-500 AQI सर्दियों में रहता ही था। हम पिछले अगर 10 साल के ही आंकड़ों को देखें तो सर्दियों में ये 400, 500, 550, 600 तक तो जाता ही है। तो 10 साल में हमने जो काम किया उसमें सुधार तो कुछ नहीं दिख रहा, और इसको भी हम सिरे से खारिज, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल लोग आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने भी अपने स्तर पर कुछ किया होगा। उन्होंने क्लाउड सीडिंग की इजाजत मांगी थी, इजाजत नहीं मिली, इस सरकार को मिली, उन्होंने किया, नहीं हुआ। मूल जो इस समस्या का है उसको संभवतः क्या सरकार टच नहीं कर रही या करने की कोशिश नहीं कर रही? क्योंकि जब तक उसको आप टच नहीं करेंगे, 10 साल में सुधार नहीं हुआ तो अगले 10 साल में और भी सुधार नहीं होगा, स्थिति हो सकती है और खराब होगी। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले भी ऑफ कोर्स जो पिछली सरकार थी उसने भी कुछ कदम उठाए होंगे इस समस्या के समाधान के लिए। अभी की जो प्रेजेंट में, जो वर्तमान में सरकार है वो भी कदम उठा रही है, और जब तक कदम नहीं उठाएंगे, जब तक स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे तो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। उसी के साथ अगर हम बात करें तो लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो डस्ट मिटिगेशन के लिए हो, और साथ ही में हम देख रहे हैं कि जगह जगह वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, एंटी स्मोक गन्स हैं, तो तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। पर हाँ, सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, क्योंकि दिल्ली हर तरफ से अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। तो दिल्ली में पूरे एनसीआर में जगह लगातार ये प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। लगातार जो AQI है वो वेरी पुअर और सिवियर कैटेगरी के बीच हमें बना हुआ दिख रहा है लगातार पिछले कुछ दिनों से। तो इस समस्या से निकलने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और अभी मैं आपको एक और अगर बड़ी जानकारी दूं तो इस वक्त एक और बैठक शुरू हो चुकी है दिल्ली सचिवालय में, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें दिल्ली के बाकी मंत्री भी मौजूद हैं। और इस बैठक का उद्देश्य है, जो दिल्ली में हॉटस्पॉट्स दिल्ली सरकार ने ढूंढे हैं। पहले सिर्फ 13 हॉटस्पॉट्स थे दिल्ली में, लेकिन अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मदद से, दिल्ली पुलिस की मदद से करीब 64 हॉटस्पॉट्स और ढूंढे हैं सरकार ने, जिन जगहों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली में डस्ट काफ़ी बढ़ गई है, तो उन पे सरकार काम कर रही है। तो अभी एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली सचिवालय में शुरू हो गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री खुद कर रही हैं, और बाकी सारे मंत्री मौजूद हैं और तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, जिसका फोकस इन सब चीज़ों पर है कि जो हमारे दिल्ली में हॉटस्पॉट्स हैं उनको कैसे साफ किया जाए, वहाँ पे जो प्रदूषण की समस्या है, डस्ट की समस्या है, गंदगी की समस्या है, उन सबको कैसे हटाया जाए। और साथ ही में दिल्ली में जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी भारी संख्या में दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियां आ गई हैं। एक बढ़ोतरी हमने देखी है दिल्ली में ट्रैफिक में। तो ट्रैफिक डीकंजेशन कैसे किया जाए, उसके लिए सरकार का क्या आगे एक्शन प्लान रहेगा, उस पे ये बैठक है। तो ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक भी
तानिया, क्योंकि अभी तो सर्दियों की शुरुआत भी नहीं हुई है, लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकाले भी नहीं है। सुबह शाम जो लोग बाइक्स पे चलते हैं, पैदल चलते हैं, वो लोग सुबह और शाम के रात के वक्त इस्तेमाल करते हैं। ढंग से भी लोगों ने सर्दियों के कपड़े निकाले नहीं है। अभी ये स्थिति है। प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में जिन हॉटस्पॉट का आप जिक्र कर रही थी, दिल्ली के का जो लोकेशन है, फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, नोएडा, गाजियाबाद या उधर सोनीपत की तरफ, कई जगह से रिपोर्ट्स आती हैं, कई लोग ये बताते हैं। आनंद विहार एक हॉटस्पॉट है दिल्ली में, जहां का पोल्यूशन AQI हमेशा 400 से ऊपर रहता है। उसमें जो बाहर से बसेस आती है वो एक बड़ा फैक्टर है। गाजियाबाद के उस आनंद विहार से लगता जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां पर कई फैक्ट्रियां चलती हैं। बताते हैं कि रात के रात वो उनमें धुआं छोड़ा जाता है, तो धुआं बहकर तो दिल्ली की तरफ ही आता है। अब दिल्ली सरकार क्या कर सकती है? अगर उन फैक्ट्रीज को तो बंद नहीं करवा सकती, उन पर एक्शन नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर वो आपके चारों तरफ नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद में अगर नहीं काम हो रहा, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप तो बीच में हैं, आप पिसेंगे ही। जी बिल्कुल सही कहा भाई, जैसा मैं आपको बता रही थी, क्योंकि दिल्ली की अकेले की ये समस्या नहीं, क्योंकि दिल्ली आसपास से घिरा हुआ है, तो हर किसी का जो वो धुआं है, प्रदूषण है, वो उड़ के दिल्ली में आ जाता है। तो एक बड़ी दिक्कत है ये दिल्ली के सामने, जिसके खिलाफ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं कि इस समस्या का कुछ समाधान निकाला जाए। जो कुछ दिन पहले फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें भी दिल्ली की तरफ से यही मुद्दा उठाया गया था, क्योंकि उसमें आसपास के राज्य भी आए थे, पंजाब से, हरियाणा से, तो उनके साथ भी यही मुद्दा उठाया गया था कि कैसे इस प्रदूषण की समस्या से निकला जाए और कैसे आसपास के राज्यों को अभी सहयोग करने की जरूरत है, कैसे वो सहयोग करें ताकि जो ये प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है, इस चलिए, बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों का नतीजा क्या निकलेगा उसका हम सबको भी इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया तान्या आपका इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे। तो दिल्ली NCR में जिस वायु प्रदूषण की हम बात कर रहे थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से कहा है कि वो निर्माण कार्य में जो मजदूर लगे हैं उनको सब्सिडी रिलीज करें। अभी दिल्ली NCR में ग्रेफ 3 लागू होने के कारण निर्माण कार्यों पर बैन है। ये सब्सिडी इस दौरान निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रदूषण की स्थिति की हर महीने समीक्षा करेगा। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन और सरकार से हर महीने रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की स्थिति को लेकर हर महीने समीक्षा हो और सरकारें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हर महीने रिपोर्ट फाइल करें, रिपोर्ट दाखिल करें। स्थिति की समीक्षा होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली में प्रदूषण के मामले को लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली में NCR में इस वक्त ग्रेफ 3 लागू है और इसमें निर्माण कार्य बैन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सरकारों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य में जितने भी मजदूर लगे हैं उन मजदूरों के लिए सब्सिडी रिलीज करें। ये सब्सिडी इस दौरान निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रदूषण की स्थिति की हर महीने समीक्षा करेगा। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन और सरकार से हर महीने रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम राज्यों को हर महीने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और कहा है कि हर महीने प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा की जाए।
तो प्रदूषण की समस्या एक बड़ी समस्या इस वक्त पूरे दिल्ली और एनसीआर का इस वक्त बना हुआ है। सरकार लगातार इस पर काम करने की बात कह रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन भी रहा है और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ निर्देश भी सरकार को दिए गए हैं। आगे देखिए वायरल टॉप 10 खबरें।